स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड ऑफ सल्फ़र के बारे में, जिसमें फर्स्ट है ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र में हमें पढ़ना है बेटा पहला कंपाउंड सल्फ़र डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है SO2। तो सल्फ़र ऑफ डाइऑक्साइड बनाने के यहाँ पर कुछ मेथड दिए गए हैं, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें फर्स्ट मेथड है बेटा लेबोरेटरी मेथड। यानी लेबोरेटरी में अगर हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड बनानी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इन लेबोरेटरी इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 ऑन कॉपर मेटल पर कंसनट्रेट H2SO4 की रिएक्शन से हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलती है, यानी कि Cu + 2H2SO4 गिव्स CuSO4 + H2O + SO2। ठीक है। यहाँ पर लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हम ऑपरेटर से यूज़ करेंगे। यहाँ पर एक राउंड बटन फ्लास्क है जिसमें हमने कॉपर मेटल लिया है। ये आपका बुनसन बर्नर है, ये स्टैंड है जिसके ऊपर राउंड बटन फ्लास्क को रखा जाता है। ये एक थिसिल फनल होती है। इस थिसिल फनल की सहायता से हम कंसनट्रेट H2SO4 को ड्रॉप बाय ड्रॉप इस राउंड वाटर फ्लास्क में डालते हैं। जब ये राउंड वाटर फ्लास्क में कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तो SO2 फॉर्म होती है इन द फॉर्म ऑफ गैस। वो इस ग्लास पाइप से होते हुए एक कंटेनर यानी गैस जार में जा कर के जमा हो जाती है। तो इस तरह से हम लेबोरेटरी में सल्फ़र डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। और बाकी जो आपका कॉपर सल्फेट और H2O वो लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में इसी कंटेनर में बने रह जाते हैं। तो ये था लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ SO2। अब हम बात करेंगे बेटा इंडस्ट्रियल मेथड। तो SO2 को अगर हमें इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड करना है तो यहाँ पर उसके कुछ मेथड दिए गए हैं। ठीक है। तो SO2 इज़ प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली या इंडस्ट्रियली ऑन आ लार्ज स्केल। नंबर 1 बाय बर्निंग सल्फ़र एंड H2S इन एयर। तो सल्फ़र और या H2S को हम लोग एयर में बर्न करा के कॉमर्शियली या लार्ज स्केल में SO2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सल्फ़र को अगर हम डायरेक्टली बर्न कराएंगे तो भी क्या बनेगा, आपका SO2 बनेगा। या अगर हम इसका कंपाउंड यूज़ करें यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का बर्निंग कराएं तो हमें ये H2O प्लस साथ में क्या देता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है। और सेकंड मेथड है बेटा बाय रोस्टिंग मेटल सल्फाइड और सच एज जिंक ब्लेंडी एंड आयरन पाराइड। ठीक है। तो यहाँ पर सल्फाइड मेटल सल्फाइड और दिए गए हैं। ठीक है। यानी जिनसे हम लोग सल्फ़र डाइऑक्साइड फाउंड आउट करेंगे तो वो आपके और हैं जिंक ब्लेंडी, जिसको ZnS जिंक सल्फाइड भी बोलते हैं, और आयरन पायराइट यानी FeS2 का हम लोग रोस्टिंग कराते हैं। और रोस्टिंग प्रोसेस में बेटा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यानी कि अगर हम ZnS को ऑक्सीजन के साथ क्या करें, बर्न करें, रोस्ट करें, तो ये आपका ZnO जिंक ऑक्साइड बनाता है, साथ में सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इसी तरह से अगर हम आयरन पायराइट यानी FeS2 का यूज़ करें और 11 O2 मॉलिक्यूल के साथ इसका क्या कराएं, रोस्टिंग कराएं, तो ये आपका FeO3 फेरिक ऑक्साइड साथ में सल्फ़र डाइऑक्साइड हमें मिलती है। तो ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन था, यानी अगर हमें सल्फ़र डाइऑक्साइड लार्ज स्केल पर प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए हम इन मेथड का यूज़ करते हैं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाने के लेबोरेटरी मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड थे। अब हम बात करेंगे सल्फ़र डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इसमें बेटा फर्स्ट है इट इज़ अ कलरलेस गैस, बॉइलिंग पॉइंट -10 डिग्री सेल्सियस एंड मेल्टिंग पॉइंट -75.5 डिग्री सेल्सियस, विच हैज़ अ चोकिंग स्मेल एंड इज़ वेरी सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड आपकी कलरलेस गैस होती है जिसकी स्मेल बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण यानी भस ऐसी होती है, जिसको चोकिंग स्मेल बोलते हैं। और ये आपकी वाटर में क्या होती है, हाईली सॉल्युबल होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर विथ एक्सेस ऑफ वाटर इट फॉर्म H2SO3 विच इज़ कॉल्ड एज वाटर ऑफ SO2। वाटर में सॉल्युबल होती है और एक्सेस ऑफ वाटर के जब कांटेक्ट में आती है तो H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। और इस सल्फ्यूरस एसिड को हम लोग वाटर ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। यानी कि SO2 + H2O गिव्स H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, इट इज़ एन एसिडिक ऑक्साइड विच टर्न ब्लू लिटमस रेड।
सल्फ़र डाइऑक्साइड आपका एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि ये एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि सल्फ़र के साथ बना हुआ है, और जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सभी आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं। इसलिए जब इसको हम लोग ब्लू लिटमस पेपर के या सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है, जो कंफर्मेशन टेस्ट है कि SO2 आपका एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बेटा, इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो SO2 में दोनों नेचर होते हैं, यानी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी होती है और साथ ही साथ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी होती है, यानी अदर सब्सटेंस का जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करा सकता है, जो कि सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है। तो इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या है बेटा इसकी देखेंगे तो SO2 इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड दिस प्रॉपर्टी इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये SO2 का रिड्यूसिंग नेचर शो करने का रीज़न है कि ये नेसेंट हाइड्रोजन फॉर्मेशन करता है। जो नेसेंट हाइड्रोजन उस कंपाउंड के साथ कंबाइंड करके उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो अगर हम क्या देखें, इसका हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, यानी H2O प्लस SO2 गिव्स H2SO4 प्लस 4H, यानी नेसेंट हाइड्रोजन। अब हम इसका रिडक्शन कराएंगे अलग अलग कंपाउंड के साथ। ठीक है, तो अगर SO2 को हम अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराएं तो किस तरह से उसका रिडक्शन करेगी। तो फिर फर्स्ट है इसमें बेटा, इट रिड्यूसेस एसिडिफाइड K2Cr2O7 टू ग्रीन क्रोमिक सल्फेट। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमिक सल्फाइड में क्या कर देती है, रिड्यूस्ड कर देती है, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया, उसको एसिडिफाइड करा H2SO4 से, उसके बाद हमने इसमें SO2 पास कर दी, जिससे वो किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O। और जैसे Cr2SO4 का होल थ्राइस बनता है, जो आपका सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में बेटा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में, इट रिड्यूसेस एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट टू कलरलेस मैग्नीज सल्फेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट जो कि पर्पल कलर का होता है का जब SO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये उसको कलरलेस मैग्नीज सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का हमने सॉल्यूशन बनाया वाटर के साथ, और उसमें जैसे हम SO2 पास करेंगे ये इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, K2SO4, MnSO4 और H2SO4। सॉल्यूशन आपका एसिडिफाइड हो जाएगा और MnSO4 का फॉर्मेशन होगा जो कि कलरलेस होता है। ठीक है, थर्ड है बेटा, इट रिड्यूस फेरिक सॉल्ट इनटू फेरस सॉल्ट। फेरिक सॉल्ट, ठीक है, चाहे वो फेरस सल्फेट हो, चाहे वो फेरिक सल्फेट हो, चाहे फेरिक क्लोराइड हो। ठीक है, यानी जो आयरन है वो अपनी +3 स्टेट में होना चाहिए। तो जितने भी फेरिक सॉल्ट हैं उसको ये फेरस सॉल्ट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि FeCl3 प्लस SO2 प्लस H2O गिव्स FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। ठीक है, यानी हमने फेरिक क्लोराइड लिया, आप यहाँ पर फेरस सल्फेट भी ले सकते हैं, को हमने वाटर के साथ सॉल्यूशन फॉर्म करा, उसके बाद SO2 पास करी, तो फेरिक क्लोराइड को इसने फेरस क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में इसका है बेटा, इट इज़ आल्सो एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, यानी अदर सब्सटेंस का जो ऑक्सीडेशन भी करा सकता है। तो इसमें फर्स्ट है बेटा, इट ऑक्सीडाइजेज सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू सल्फर। तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को ये सल्फर में क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी H2S प्लस SO2 गिव्स 3S प्लस H2O। ठीक है, और जो यहाँ पर सल्फर हमें मिलता है वो इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलता है। सेकंड क्या है बेटा, इट ऑक्सीडाइजेज आयरन इनटू फेरस ऑक्साइड। तो ये आयरन को फेरस ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी Fe प्लस SO2 गिव्स FeO प्लस FeS। ठीक है, तो ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी थी जो सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, बट उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।